Hello everyone. Next topic of the chapter metal and non-metal. Extracting of metal. Extraction of metal. Extraction of metal low in the reactivity series. बेटा रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे लो डाउन है उनका एक्सट्रैक्शन हम किस प्रोसेस से करेंगे. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल होते हैं बेटा, जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल हैं वो बहुत अनरिएक्टिव में, दे आर वेरी अनरिएक्टिव. जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म होता है उनका, और उनको रिड्यूस करना बहुत इजी होता है. क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच प्लेस लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स दे आर वेरी अनरिएक्टिव, दे आर लो रिएक्टिव एंड जनरली फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड के फॉर्म में बेटा उनको रिड्यूस करना, हमें मेटल फाइंड करना. क्या फाइंड एक्सट्रैक्ट करना, पाना किसमें बदलना है? मेटल में. तो रिएक्टिविटी सीरीज में लो हैं और वेरी अनरिएक्टिव हैं, उनको रिड्यूस करना बहुत इजी होता है. ओनली ऑन हीटिंग, ओनली हीट करते हैं तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा मेटल में. ओके, ओनली ऑन हीटिंग, ओनली on heating it convert into metal. So low in the reactivity series like HGS, ये क्या बेटा? सिनेबार, सिनेबार किसका और है? ये मरकरी का. ओके, Cu2S, Cu2S क्यूप्रिक सल्फाइड कॉपर का और है. तो सिंपल वे में इसको क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं तो आपको मिल जाता है. और क्या प्रोसेस है देखिए, HGS को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बना. ओके, HgO. ओके, इसको सिंपली हमने हीट कर दिया तो बन गया Hg में. किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? Hg में. Hg प्लस O2. तो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हैं वो जनरली सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, अगर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो सिंपली, तो उनका ऑक्साइड बनेगा और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में. सल्फाइड के फॉर्म में बेटा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करो तो ऑक्साइड बनेगा, सल्फाइड बनेगा. अगर ऑक्साइड के फॉर्म में सिंपली उसको हीट करने पर उसका मेटल आपको मिल जाएगा. तो मेटल इन द लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो है बेटा उसको सिंपली हीट करने पर, क्योंकि वो बहुत अनरिएक्टिव है, आपको मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. So extraction of metal low in the reactivity series. These metal are non-reactive. The oxide of these metal on heating can be reduced only on heating. Can be reduced only on heating. Oxide or sulfide or these metal are very unreactive. They only on heating convert into metal. Cu2S का देख लीजिए बेटा. Cu2S कॉपर का और है, कॉपर सल्फाइड. इसको हीट करेंगे, इसको ऑक्सीजन बनेगा क्या? Cu2O प्लस Cu2O रिड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2S तो कन्वर्ट होगा बेटा Cu. किसमें? Cu प्लस SO2. ये है रिएक्शन. कॉपर भी क्या है? लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो मेटल इन द लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज ओनली ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू मेटल. Middle in the reactivity series, metal which plays middle in the reactivity series, middle in the reactivity series.
जनरली कार्बोनेट एंड सल्फाइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हैं वो किस ओर के फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड ओर के फॉर्म में और कार्बोनेट ओर के फॉर्म में। सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर को रिड्यूस करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू ऑक्साइड ओर। मींस ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। किसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है बेटा? जो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हमें मेटल चाहिए। जो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उनके ओर से हमें क्या चाहिए? मेटल चाहिए। तो जो मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज है उनके जो ओर होते हैं या तो कार्बोनेट की फॉर्म में होते हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड एंड ओर के कार्बोनेट को इजी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू ऑक्साइड ओर। मींस ऑक्साइड ओर को इजी करना ज्यादा इजी होता कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर को। मींस इन सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। किसमें बेटा? ऑक्साइड में। कार्बोनेट और सल्फाइड किसमें चेंज करेंगे? ऑक्साइड में। क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे बेटा, इसको रिड्यूस करना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ओके, एंड यू हैव टू प्रोसेस कन्वर्ट सल्फाइड एंड कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। कितने प्रोसेस? यू हैव टू प्रोसेस। फर्स्ट रोस्टिंग एंड सेकेंड कैल्सिनेशन। कितने प्रोसेस है बेटा? यू हैव टू प्रोसेस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये क्या है? कौन से प्रोसेस है? एक प्रोसेस है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, एक प्रोसेस है। किसको बेटा? कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को। कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में करने के लिए दो प्रोसेस हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है बेटा रोस्टिंग? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन heated the sulfide ore, not carbonate ore. In the presence of oxygen, heated the sulfide ore, it convert into oxide ore. बेटा रोस्टिंग किसका करते हैं? सल्फाइड ओर का। absence of oxygen or presence of oxygen? Presence of oxygen. In the presence of oxygen, if you heated the sulfide ore, it convert into oxide. Calcination in the absence of air. In the absence of air, heated the कार्बोनेट ओर। इसको हीट करते हैं बेटा, कार्बोनेट ओर, इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा ऑक्साइड ओर में। क्यों कर रहे हैं बेटा ऑक्साइड में? क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। यू हैव टू प्रोसेस, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग डन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन डन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड ओर का, कैल्सिनेशन करते हैं किसका बेटा? कार्बोनेट ओर का। कार्बोनेट होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फाइड ओर हम बेटा करेंगे रोस्टिंग ओके। किसका करते हैं? सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर हमने लिया लाइक मरकरी सल्फाइड, नो, क्योंकि बेटा मिडिल द रिएक्टिविटी सीरीज कौन है? मिडिल द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक सल्फाइड, इसको बता कहते हैं जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड। इसको हीट करेंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्ट होगा ऑक्साइड ओर में। कौन सा प्रोसेस है? रोस्टिंग, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? रोस्टिंग।
तो सल्फाइड ओर का हम जनरली क्या करते हैं बेटा, रोस्टिंग करते हैं, किस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्साइड ओर में। नेक्स्ट कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड किसका करते हैं, कार्बन। तो कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट, क्या लेंगे बेटा, जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा बेटा ऑक्साइड ओर में। ये प्रोसेस है बेटा ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का किसी भी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को। ओके, रोस्टिंग समझ में आया, कैल्सिनेशन समझ में आया। रोस्टिंग डन होता है इन द एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों प्रोसेस है बेटा किसी भी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में चेंज करने का एक प्रोसेस है। दोनों से ही ऑक्साइड ओर बनता है, बट दोनों में ये डिफरेंट है, एक सल्फाइड ओर का होता है और एक कार्बोनेट का। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है और कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। दोनों में कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में, दोनों में कन्वर्ट होता है ऑक्साइड फॉर्म में। ओके बेटा, ऑक्साइड ओर बनने के बाद ऑक्साइड उसको हम रिड्यूस करते हैं। ऑक्साइड और फॉर्म होने के बाद उसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस किससे, रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं मेटल को फॉर्म करने के लिए। जैसे आपके पास जिंक ऑक्साइड है, इसको रिड्यूस करना है जिंक में, तो क्या लेंगे, कार्बन, क्या फॉर्म होगा बेटा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेके उस ऑक्साइड ओर को कन्वर्ट करेंगे मेटल के फॉर्म में। ओके, तो पहले क्या करेंगे बेटा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बेटा ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर। ओके, रिड्यूसिंग ऑक्साइड ओर इज मोर इजी कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर को। तो उसका कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को पहले किस में चेंज कर लेंगे, ऑक्साइड में। किससे बेटा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। उसके बाद उसको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से इसको रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल। तो ये क्या पढ़ रहे थे बेटा, इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच प्लेस एट द मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हमने डाउन का पढ़ लिया, जो डाउन सबसे बॉटम पे थे, मिडिल का पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच प्लेस above in the reactivity series या top of the reactivity series। extraction of metal which place top at the reactivity series, top पर है, जो top in the reactivity series। बेटा जो टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज है वो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होते हैं। अगर उनका ऑक्साइड और है या किसी के फॉर्म में है तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होते। मेटल विच प्लेस टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कोई इनको रिड्यूस नहीं कर पाए। ओके, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आप पढ़े हो। तो उनसे ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसा मेटल नहीं होता जो उसको रिड्यूस कर पाए। तो क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच प्लेस्ड एट द टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो बेटा टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे जो टॉप पर है, उसके लिए मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, ओके तो इसको क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे बेटा NaCl से आपको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है। किसको एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम को। ओके, तो इसका बेटा मोल्टेन साल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, मोल्टेन साल्ट। और इसका करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, मींस इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट।
मोल्टन साल्ट लेके इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड आर 2 टाइप, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड, समझ में आई बात? तो बेटा मोल्टन साल्ट लेते हैं उसको, उस मेटल का, और उसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मींस इसका इलेक्ट्रोलाइट बना के इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड। एनोड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। सपोज करिए दिस इज द एनोड, ये क्या है? कैथोड। कैथोड क्या होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। तो बेटा जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो कराया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ब्रेक हो गए Na+ और Cl- में। समझिए बात को, यहाँ बेटा मोल्टन है, क्या है? मोल्टन, मतलब पिघली अवस्था में उसके मेटल साल्ट को हम लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, मीन्स उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। क्या फ्लो कराते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिट, इसीलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर कैथोड ये ब्रेक हुआ बेटा Na+ और Cl- में। कैथोड पर, कैथोड क्या बेटा? निगेटिव। यहां कौन आया? Na+, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Na पर, सोडियम में। Cl- इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और कन्वर्ट हो गया बेटा Cl में, बट 2 Cl के फॉर्म में होता नहीं, Cl2 के फॉर्म होगा, 2 क्लोरीन ऐसे रहे होंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। यहाँ बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया वही इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, 2 सोडियम ने, 2 सोडियम का फॉर्म। समझ में आया बेटा? सोडियम मेटल आपको मिल जाएगा किस, कहाँ बेटा? कैथोड पर। और एनोड पर क्या रिलीज होगा? क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर NaCl ब्रेक होता है इन द Na+ एंड Cl- में। Na+ है बेटा तो निगेटिव के पास जाएगा, कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयंस। क्लोरीन क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। किसमें बेटा? क्लोरीन गैस में। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, दिस इज द बेस्ट मेथड। प्योर फॉर्म में मेटल यहाँ मिलता है हमें, यहाँ रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रिफाइनिंग हो जाता है। तो क्या पढ़ा आपने बेटा? किसका हमने एक्सट्रैक्शन किया? जो टॉप बॉटम पर थे, उसके बाद मिडिल और उसके बाद टॉप पर। टॉप पर क्या करते हैं बेटा? कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो रिएक्टिव होते हैं, कोई इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो मिडिल में होते हैं बेटा वो जनरली कार्बोनेट सल्फाइड और के फॉर्म में होते हैं, पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करते हैं। जो बॉटम पर है बेटा ऑलरेडी अनरिएक्टिव हैं, उनको ओनली हीट करने पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल पे। आई होप कि ये तीनों प्रोसेस, जो 3 ये टॉपिक है एक्सट्रैक्शन का, जो लो, मिडिल एंड द टॉप, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।